नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 50 के अंतर्गत पूरे देश में सभी वाहनों में, चाहे वो निजी हो या कमर्शियल हो, नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी अनिवार्य कर दी गई है। ये नंबर प्लेट्स आपको सरकार के मुताबिक कई सुविधाएं प्रदान करेंगी। इसमें टोल प्लाजा पर आसानी से नंबर पहचाना जाएगा, चालान आदि में सुविधा होगी, वह अन्य कई सुविधाएं जैसा कि कहते हैं। अब ये नंबर प्लेट आपको कैसे लगवानी है? इस नंबर प्लेट को लगवाने के लिए आपको कुछ वेबसाइट्स हैं। दिल्ली में सिर्फ एक वेबसाइट है, बाकी जगहों पर और वेबसाइट्स हैं। उस पर जा करके इसको बुकिंग करानी है। उसके बाद आपको एक डीलर का चयन करना है। मान लीजिए आपकी मारुति कार है, तो मारुति कार का डीलर आप जब चयनित करेंगे तो आप उसको चयन करके अपनी कार की पूरी डिटेल डालेंगे, विवरण भरेंगे, और विवरण भरने के बाद आप तय तारीख पर जा करके नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। लेकिन जब आप वेबसाइट पर पूरा विवरण भर रहे होंगे तो आपको भुगतान भी करना होगा। यह भुगतान जरूरी है और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। इसके साथ ही 6 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, जो जिसे कि 1 अप्रैल 2019 को कहा गया है कि कलर कोडेड स्टिकर भी लगना है। जो आपकी कार की स्क्रीन है, यानी पहला शीशा जो है, उस पर पेट्रोल, सीएनजी और डीजल, इसके लिए रंग बिरंगे स्टिकर भी लगाए जाएंगे। जैसे पेट्रोल और सीएनजी के लिए हल्का नीला रंग, डीजल वाहनों के लिए नारंगी और अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे रंग के ये स्टिकर लगाए जाएंगे। दिल्ली में ये काम 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड वाहनों को आसानी से कर सके, इसके लिए bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाकर ये नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर ऑर्डर किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भुगतान करके 4-5 दिन में आपकी नंबर प्लेट लग जानी चाहिए, और ये 30 मिनट में लगती है, जैसा कि कंपनी ने दावा किया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई क्या है? कई लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और दिल्ली में अब तक 24, 25, 26 सितंबर तक व कई जगह 1 अक्टूबर तक की नंबर प्लेट्स भी नहीं लग पाई है। हालांकि हो सकता है कुछ जगह लग भी गई हो, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है, अब दिल्ली में चूंकि लगभग 32 लाख से अधिक कारें हैं, 20 लाख से अधिक दोपहिया वाहन हैं, और इसके अलावा ऑटो, टैक्सी आदि हैं, तो इन सभी को नंबर प्लेट लगवाना पड़ेगा। अभी तक कुल लगभग 3-3.5 लाख वाहनों में नंबर प्लेट लगी है। तो ये पूरी व्यवस्था क्या है? हमने इस पर बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर से। उन्होंने इस पूरे मामले को 6 महीने के लिए स्थगित करने का आग्रह दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से किया है। आइए हम उससे बात करते हैं। प्रवीण जी, आपका नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण जी, आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है? आपके सामने किस तरीके की समस्याएं सामने आई है? देखिए, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, हर व्यक्ति को नंबर प्लेट लगानी है, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ। बाई चांस मेरी दोनों गाड़ियां नहीं हैं तो मुझे नंबर प्लेट नहीं लगानी, मगर वो फ्यूल कूपन वगैरह, और मेरे परिचितों को बहुत लोगों को एकदम ये समस्या आई कि वो वेबसाइट जो दी गई वो चल ही नहीं रही थी। पहले, दूसरे, तीसरे दिन तक वो चली ही नहीं रही थी। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े शहर में जहां 70 लाख से अधिक गाड़ियों को अपनी नंबर प्लेट्स बदलनी है, और आपने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3000 गाड़ी रोज लेने की है। अब आप सोचिए, अगर 3000 गाड़ी वो रोज लेगा तो कितने महीनों में जाकर के 70 लाख गाड़ियों का काम पूरा होगा, और तब तक फिर वो चालान व्यवस्था का क्या होगा। मैंने इस मुद्दे को उठाया उपराज्यपाल और उनसे निवेदन किया कि सबसे पहले तो पेंडेमिक की स्थिति को भी समझना होगा हमें, और उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम जनवरी तक या में राहत आने तक के लिए इस कार्य को स्थगित कर दिया जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 40 लाख तो सिर्फ कारें हैं।
और जी वाहन, उसके बाद कमर्शियल वाहन, उसके बाद ऑटो चालकों को भी ये नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। उनको कलर जी कोड स्टिकर भी लगवाना अनिवार्य है। बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूं लोगों से, हमने अलग अलग स्थानों पर बात की तो पता चला है कि जिन्होंने 24 सितंबर को अपनी नंबर प्लेट बुक कराई थी वो आज तक नहीं लगी है। ऐसी कई शिकायतें सामने आ रही हैं। क्या जी आपने बिल्कुल। इस भी उपराज्यपाल को या दिल्ली सरकार को अवगत करवाया है? जी बिल्कुल, मैंने उपराज्यपाल महोदय को दूसरा पत्र जो लिखा है, इनफैक्ट तीसरा पत्र कहूंगा मैं, आज जो मैंने लिखा है उसमें मैंने उनके दिमाग में ये बात डाली है, उनकी नॉलेज में ये बात डाली है कि जिन लोगों ने उनको भी अभी तक नई नंबर प्लेट नहीं मिल पा रही है। और सामान्यतः जब क्योंकि आदमी किसी विषय से जुड़ता है तो उसको चारों तरफ ध्यान देना होता है। मैंने दिल्ली एनसीआर में पता करा तो गाजियाबाद वगैरह में जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका फौरी तौर पे हो रहा है और घंटे 2 घंटे में ही नंबर प्लेट लग जाती है। और दिल्ली में स्थिति यह है कि एक रजिस्ट्रेशन कराने के 1 हफ्ते बाद भी नंबर नहीं आ रहा। मेरे जानकारी में एक हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्होंने 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको डेट दी गई 5 तारीख। जब 5 तारीख को कल यानी कल नंबर प्लेट लगवाने गए तो पता लगा अभी तो जी जो 1 तारीख की डेट दी थी उनकी नहीं लगी है, आपका 5 तारीख का कहां से, अभी आप 3-4 दिन बाद आइएगा। तो आदमी इसमें परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सच है, जानकारियां अलग अलग लोगों से मिल रही हैं। नंबर प्लेट बुकिंग के बाद भी लंबी लाइनें हैं। जब जानकारी जुटाई गई, बात की गई, आधिकारिक सूत्रों से बात की तो पता यह चला कि दिल्ली में इस पूरी दिल्ली के जितने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वाहन जो है उन सभी की जिम्मेदारी जो है वो एक कंपनी को दी गई है। वो कंपनी नंबर प्लेट्स बनाती है, पहले बुकिंग करती है, उसके लिए एक चार्ज है, शुल्क है, जो लगभग 600 रुपए 500 रुपए से शुरू होकर के लगभग 1100-1200 रुपए तक होता है। और वो शुल्क ऑनलाइन वसूल लिया जाता है। वो शुल्क आपको ऑफलाइन देने की कोई सुविधा नहीं है। चाहे आप ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं या जो भी हैं, आप कोई भी वाहन चलाते हैं, अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही भुगतान करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भुगतान करके अपने डीलर का चयन करते हैं, डीलर का चयन करके आप ऑनलाइन से भुगतान करते हैं तो आपको तारीख आपकी सुविधा के अनुसार बताई जाती है। लेकिन सुविधा तब शुरू होती है जब वो पहले अपनी सुविधा देंगे। यानी अगर 6 अक्टूबर तक उनकी तारीख फुल है तो आपको अगली तारीख, अगला समय 7 तारीख का मिलेगा, 8 को मिलेगा, 9 को मिलेगा। फिर आपको आपके समय और सुविधा के अनुसार आपको समय दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि जो समय और तारीख आपको उनकी और आपकी सुविधा के अनुसार दी गई है उस पर भी नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं है। प्रवीण शंकर कपूर जी, क्या ऐसी भी जानकारी आ रही है कि इन लोगों के चालान शुरू कर दिए गए हैं लोगों के? देखिए, चालान तो अभी नहीं शुरू हुए हैं क्योंकि संभवतः दिल्ली पुलिस बहुत सेंसिबिलिटी से काम कर रही है। वो समझ रही है कि ये स्थिति चालान शुरू करने की नहीं है, मगर चालान किसी भी वक्त, और खाली दिल्ली पुलिस, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी चालान शुरू कर सकता है। तो इसलिए सरकार या तो कोई स्पष्टीकरण कर दे इस पे, नई टाइमलाइन जो मैंने आज उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से अपील की है, उसमें मैंने उनको यही कहा है इसकी टाइमलाइन मिनिमम 6 मंथ्स एक्सटेंड कीजिए। सवाल उठ रहा है कि एक छोटा सा स्टिकर, 2 रुपए का स्टिकर, और उसके लिए 100 रुपए का शुल्क वसूला जा रहा है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर एक मुख्य है, मेरी कई ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से बात की है, मेरी कई अधिकारियों से बात हुई, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से बात हुई। वो ऑन कैमरा तो बातचीत करने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये माना कि अधिसूचना जारी होने के बाद 2018 में दिल्ली में अधिसूचना पहले जारी हुई थी, लेकिन उसका दोबारा जब आदेश आया है वो 24 सितंबर को जब जारी हुआ, तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में जब आदेश आ गया उसके बाद दिल्ली पुलिस को यह अधिकार और अख्तियार है कि वो चालान कर सकती है। दिल्ली
परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनके पास भी ये अख्तियार है कि वो चाहे तो चालान कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब किसी के हाथ में डंडा दे दिया जाए, डंडा दिखा करके ही सामने वाले को डरा सकता है, तो इससे वसूली और अवैध वसूली का धंधा भी शुरू हो सकता है यदि किसी की नीयत खराब हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए मैंने आज सरकार को जो अपील की है उसमें एक नया सुझाव रखा है कि इस सारे प्रोसेस को पेट्रोल स्टेशन से लिंक कर दिया जाए, पेट्रोल पंप्स पे काउंटर हो और वो जल्दी से जल्दी नंबर प्लेट बना के दे, ज्यादा से ज्यादा आज रजिस्ट्रेशन हो, कल नंबर प्लेट मिल जाए आदमी को। तो इसलिए, और फ्यूल कूपन तो पेट्रोल स्टेशन के माध्यम से बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। जो गाड़ी जो पेट्रोल ले रही, भाई आपने सीएनजी जब लगाई थी, ऑड इवन किया था, सीएनजी के स्टिकर्स आपने पेट्रोल पंप पे दिए थे, से देने चाहिए। तो वही सवाल मैं भी उठा रहा, बिल्कुल वही मैंने आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कही है। जी हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से इस सभी समस्याओं का हल निकल पाएगा। दिल्ली के लोग लेकिन इसमें वास्तव में परेशान है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना महामारी ने सबकी जेब ढीली कर दी है, उसके ऊपर से 1000-1200 रुपए का ये खर्च, हालांकि ये खर्च अलग अलग वाहन के हिसाब से अलग अलग खर्च है। किसी को 600 रुपए का खर्च आता है, किसी को 800 का आता है, किसी को 500 का आता है, किसी को 1100 का आता है, लेकिन ये खर्च है। वाहन चालक इस खर्च को लेकर के परेशान है, खासतौर से वो, चाहे वो निजी वाहन चालक हो और चाहे वो टैक्सी, ओला, उबर, कैब चलाने वाले हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पिछले लंबे समय एक अरसे तक लॉकडाउन में उनकी कमाई नहीं हुई है, और जब कमाई नहीं होती है, खर्च आ जाए तो बहुत समस्या होती है। प्रवीण जी, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।